एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट्स और लैटिट्यूड्स के बारे में इन डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। सो इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। आपको कहा जा रहा है, इमेजिन करिए कि आप नॉर्थ पोल से कहाँ जा रही हैं, साउथ पोल की साइड जा रही हैं। और आपको किससे जाना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन से। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड आगे आपको हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स होती क्या है। तो लॉन्गिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो आपकी इक्वेटर पे ऐसे लंबी लंबी बनी हुई होती हैं और थोड़ी कर्व। एग्जैक्टली अगर आप तरबूज कभी ख़रीदे होंगे तो तरबूज की एक प्रजाति आती है, एक वैरायटी आती है जिसमें ऐसे तरबूज है तो उसमें इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, लाइंस खिंची होती हैं। एज इट इज़ आपके ग्लोब पे भी इसी तरीके की इमेजिनरीज लाइन ड्रॉ की गई हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि आपको इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स से होके क्या करना है, सबसे छोटा रास्ता अपनाना है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने के लिए। तो ऑब्जर्व द ग्लोब। अब आपको ग्लोब देखना है। अगर आपके पास ग्लोब है तो आप ग्लोब उठा के देखिए अपने पास में। नेक्स्ट, you will see that instead of passing through यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया के ऐसे तरफ से पास करते हुए, इसके अलावा आप क्या है, एशिया से भी क्या है, क्रॉस कर सकते हैं। इट मीन्स ये कहा जा रहा है कि यूरोप और अफ्रीका के थ्रू आप नॉर्थ और साउथ पोल को पास करने की जगह आप एशिया के थ्रू भी जा सकते हैं। और जो डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस आपका यूरोप और अफ्रीका के थ्रू जाने में लगेगा, सेम डिस्टेंस आपको एशिया के थ्रू जाने में लगेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक। ये जो लाइंस है आपकी, ये लाइंस ही क्या कहलाती है, मरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इसको क्या कहा जाता है, मरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जितनी भी मरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है, हाफ सर्कल है जो कि एक पोल से दूसरे पोल तक क्या कर रही है, रन कर रही है। तो हम एक बार आपने इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब के थ्रू हमको क्या करना है, ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, हमें साउथ पोल तक जाना है। अब हमें कहा जा रहा है कि हम अफ्रीका के थ्रू जाए या यूरोप के थ्रू जाए या फिर एशिया के थ्रू जाए, हम कहीं से भी जाएंगे हमें क्या है, डिस्टेंस बराबर ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी कम नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये आपको ये समझा रहा है कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है ये सब क्या होती हैं, इक्वल साइज़ की होती है। इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज़ वाई जो टाइम टेकन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस भी क्या होगा, आपका सेम होगा। और इनको हम मरीडियन कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट हमने कल पढ़ा था लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड्स आपकी जो लेटी लेटी लाइन आपको ऐसे गिरी हुई लाइंस दिख रही हैं, ये सब क्या है, आपके लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप वीडियोस में देख सकते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है, यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सेस। हमने साइंस से पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे ही क्या है, कंटिन्यू घूमती रहती है। इट मीन्स अपनी ही सतह पे क्या करना, घूमते रहना। To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focus on it and imagine that this is the sun. अब कह रहा है कि आपको इसके लिए क्या करना है, एक बार एक्टिविटी करनी है। आपको क्या लेना है, ग्लोब को लेना है और एक तरफ आपको लेना है एक लैम्प। अब लैम्प क्या है, आपका सन है। ठीक है, लैम्प को आपको सन इमेजिन करना है कि लैम्प क्या है, सन है। नेक्स्ट थिंग, इल्यूमिनेटिंग द अर्थ स्लोली रोटेट द ग्लोब। अब क्या है, आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब को धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है। वी कैन नॉट नोट दैट सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज़ मॉर्निंग। जब आप ग्लोब को घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा
कि आपके जो कुछ प्लेसेस हैं आपकी अर्थ पे, जैसे यहाँ आपने लैंप रखा है तो लैंप की रोशनी इतने तक पहुँचेगी। तो इस पूरे एरिया में क्या देखने को मिलेगा आपको, मॉर्निंग का टाइम देखने को मिलेगा। एंड द हाफ साइड ऑफ द अर्थ यू विल सी दैट इट इज़ अ नाइट टाइम, ये पूरा का पूरा रात का समय है, ठीक है। वाइल फॉर अदर्स इट इज़ मिड डे, इवनिंग और नाइट, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो मिड डे हो सकता है मतलब आफ्टरनून हो सकता है, या फिर रात हो सकती है, या फिर शाम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में ब्रेकफास्ट का टाइम है तो कहीं पे लंच टाइम होगा और कहीं पे ये क्या होगा, लोग सो गए होंगे। दैट इज़ वाई मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑन ऑफ अ प्लेस विल ऑल्सो बी मेजर द टाइम एट दैट प्लेस। इसी वजह से क्या कहा जाता है, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं आपकी, इस लॉन्गिट्यूड लाइन से हम उस जगह की टाइम को भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दिस लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हेल्प अस टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस। Then that is why measuring longitude let us see how, अब किस तरीके से ये हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू मेज़र लॉन्गिट्यूड वी नीड अ डिफाइंड रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। हमें लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, मतलब हमें एक बेस चाहिए जहाँ से हम इसको मेज़र कर सके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है क्योंकि 1884 में नेशन डिसाइडेड दैट मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच। कुछ नेशंस ने डिसाइड किया कि जो मेरिडियन है ये कहाँ से पास हो रहा है, ग्रीनविच से पास हो रहा है। और ये ग्रीनविच कहाँ है, एक लंदन का एरिया है जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, लंदन का एरिया है ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में है। वुड बिकम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। तो ग्रीनविच जो है हमारा वो स्टैंडर्ड बन गया है प्राइम मेरिडियन के लिए। इट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसी को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आप इसमें भी आप इस में देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो एरिया है, ये वाली, ये जो आपकी लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन क्यों, क्योंकि ग्रीनविच लंदन से क्या है, ये पास हो रही है। नेक्स्ट थिंग, just as latitude is measures of the distance from equator, if you travel towards one poles, longitude measures distance from the prime meridian. सेम एज इट, जैसे आपने लैटिट्यूड को पढ़ाया तो लैटिट्यूड इक्वेटर से डिस्टेंस बताता है, एज इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपकी प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस बताती है कि प्राइम मेरिडियन से वो पर्टिकुलर कंट्री कितनी दूरी पे है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कहा जा रहा है लॉन्गिट्यूड टू इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स को भी किसमें मेज़र किया जाता है, डिग्री में मेज़र किया जाता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न इट इंक्रीजेज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 180, मतलब ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। यहाँ 0 डिग्री है तो जब हम ईस्ट के साइड जाएंगे तो 180 डिग्री क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ईस्ट की तरफ जाने में जो डिग्रीज होती हैं आपकी इंक्रीज़ करती हैं। तो लेटर वेस्ट को हम लेटर W लिखते हैं और ई को ऐड किया जाता है, 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट ऐसे करके। फॉर इंस्टेंस यूजिंग फिगर, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट, टोक्यो इज़ 140 डिग्री ईस्ट। तो लेट अस सी किस तरीके से यहाँ पे हम बता सकते हैं, ये मैप है, ठीक है। इस मैप के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग, ये वेस्टर्न साइड की है, ये ईस्टर्न साइड की है। इधर जितनी कंट्रीज़ हैं इनका अपना लॉन्गिट्यूड है और इधर जितनी कंट्रीज़ हैं इनकी अपनी लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज़ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, ये ऐसे ऐसे जो लाइंस बनती हैं ये क्या है, आपकी कोऑर्डिनेट्स है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपकी क्या हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होती हैं। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ, और इन्हीं की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल,
दिल्ली। दिल्ली कितने पे है? 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ और ईस्ट क्यों? जब हम मैप को देखेंगे ग्लोब में तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये वाला एरिया ईस्ट आता है। तो जो इंडिया है वो नॉर्थ पे है लेकिन ईस्टर्न साइड भी है, तो इसीलिए हमने कहा नॉर्दर्न साइड जो लैटिट्यूड है वो कितना है हमारा 29 डिग्री है और जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है हमारा 77 डिग्री है। तो इनको राउंड ऑफ करके लिखा गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। शोज द पैरेलल, जो फिगर 1.3 है जो हमने देखा पेज नंबर 15 पे, ये हमें क्या बताता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों लाइंस को डिस्क्राइब करता है। तो ये बताता है कि जितनी भी लाइंस है क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। shows the parallel of latitude and the meridians of longitude together on the globe as blue lines, ठीक है। इसको किस लाइन से शो किया है? ब्लू लाइन से शो किया गया है। और ये जितनी भी लाइंस बनाई गई हैं इनको ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब, दे ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। इन्हीं लाइन्स को हम और क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन्स कही जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे स्नैप ग्लो इस फिगर के थ्रू इजीली समझाया गया है। जैसे ये जो आपका एरिया है ये क्या है? ग्रीनविच मरीडियन है, जो वो एक स्टैंडर्ड मरीडियन लिया गया है जिससे आपको पता चलता है इधर माइनस में है कि इधर प्लस में है, किस तरीके से आपको जाना है। अब आपका ये कहा जा रहा है इस साइड का वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है? ये है और ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो ये आपको पूरा टुकड़ों में बांट के दिखाया गया है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या है? ये एशियन टाइम का है। अब कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। द ग्रीनविच मरीडियन इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मरीडियन, देयर वॉज अदर इन द पास्ट। ये पहली मरीडियन नहीं है, इसके अलावा पास्ट में हमारे पास और भी मरीडियंस थी। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। काफ़ी टाइम पहले यूरोप और इंडिया की खुद की प्राइम मेरिडियन भी होती थी। देन एंड वी कॉल्ड मध्य रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? मिडल लाइन या मध्य रेखा। एंड पास थ्रू द सिटी उज्जैन, ठीक है, उज्जैनी। टुडे आज के टाइम में हम उज्जैन कहते हैं, उस समय में उज्जैनी थी। उस उज्जैन एरिया से आपकी जो मिडिल लाइन है वो क्या होती है? पास होती थी। देन विच वॉज रेपुटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर द सेंचुरीज। और उज्जैन क्या था आपका? एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था कई दशकों तक। यहाँ पे वराहमित्र थे, ठीक है, वराहमित्र थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और बहुत लिव्ड एंड वर्क देयर सम 1500 ईयर्स अगो। और 1500 साल पहले वो वहाँ पे थे और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारा काम किया। देन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये जो एस्ट्रोनॉमर्स थे इंडिया के, इन लोगों को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पहले से ही पता था। एंड द नीड फॉर ज़ीरो और प्राइम मेरिडियन के बारे में भी पहले से ही पता था। उज्जैनी मेरिडियन क्या है? एक रेफरेंस बन गया था इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आपका है द मैप शोज फ्यू एशियन साइट्स क्लोज टू उज्जैनी मेरिडियन। कुछ एशियन साइट्स है जो उज्जैनी मेरिडियन के पास थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पास थी, कुछ थोड़ी दूर थी, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो एक्यूरेट टाइम कीपिंग है वो डिफरेंट था, तो इसीलिए हम इसके आज के टाइम में ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो जैसे ये इंडिया का मैप है, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मालव नगर, उज्जैन, माहिष्मती, महेश्वर, ये सब क्या है? आपके पहले के सेंटर्स थे, एशियन सेंटर्स। और आज के समय में क्या है? बेंगलुरु हमने कह दिया है, मॉडर्न सेंटर्स है, ठीक है। जो ये आपके डॉट वाले हैं, गोल गोल वाले, ये आपके एशियन सेंटर्स है और जो आपके ब्लैक बॉक्सेस है वो आपके मॉडर्न सेंटर्स कहलाते हैं। एंड दिस इज़ द मैप, फिजिकल मैप, ठीक है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो आपका है टाइम जोन्स किस तरीके से सेट होते हैं पर्टिकुलर कंट्री में। तो लेट्स एंजॉय द सेशन टुमारो। कल हम फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।